गंभीर, मृतकों में यूपी के जज की बेटी भी शामिल। फरीदाबाद में 2 बदमाशों का एनकाउंटर, सब इंस्पेक्टर को भी लगी गोली। कपड़ा व्यापारी से मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती। एनकाउंटर के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार। आज करनाल दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी स्वच्छ भारत मिशन के हस्ताक्षर समारोह में करेंगे शिरकत। तो स्वच्छता को लेकर जनता को भी देंगे संदेश। सीएम नायब सैनी ने सिख समाज के लोगों से की मुलाकात। सीएम निवास पर आयोजित समारोह में कहा, सिख समाज की वीरता और कुर्बानियों पर हम सबको गर्व। सिख समाज ने जताया दंगा पीड़ितों को नौकरी देने पर आभार। धान खरीद की शिकायतों पर सरकार सख्त, सभी डीसी को खुद मंडियों का दौरा करने के आदेश। खरीद प्रक्रिया की देखरेख के लिए एचसीएस अधिकारी किए तैनात। हरियाणा में देर रात भूकंप के झटके, 3 से 4 की तीव्रता के साथ सोनीपत रहा भूकंप का केंद्र। जान माल का नहीं कोई नुकसान। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे तेज रफ्तार के कहर के साथ। गुरुग्राम में राजीव चौक हाईवे एग्जिट पर एक तेज रफ्तार थार जो है वो हादसे का शिकार हो गई। डिवाइडर से टकराई और टकराने के बाद पलट गई। झाड़सा चौक पर यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। यूपी नंबर की ये थार थी जिसमें 6 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हादसे में 2 युवक और 3 युवतियों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 4:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि तेज रफ्तार थार सीधा डिवाइडर से टकराई और टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। इस हादसे में मारे गए 5 में से 2 की पहचान भी हो गई है। एक युवती का नाम प्रतिष्ठा है जानकारी के मुताबिक, जबकि मृतक एक लड़की यूपी में एक जज की बेटी है और नोएडा में लॉ की स्टूडेंट है। तो एक हादसा देखने को मिला, दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार का कहर ये देखने को मिला है गुरुग्राम में, जहां झाड़सा चौक के पास तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और 5 लोगों की इसमें मौत हो गई। 2 युवक और 3 युवतियां इसमें शामिल हैं जिनकी मौत हो गई है। वहीं एक की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो शनिवार सुबह हादसे का शिकार हुई और इस हादसे में 5 युवक युवतियों की मौत हो गई, जिसमें 2 युवक थे और 3 युवतियां थी। ये जो थार आप देख रहे हैं यूपी नंबर की ये थार है और ये विष्णु सन्नुप देवीचरण अलीगढ़ के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। इस गाड़ी के अंदर कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें 3 युवतियां थी और 3 युवक थे, जिनमें से एक युवती की पहचान हुई है जिसका नाम प्रतिष्ठा बताया जा रहा है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि मृतक जो लोग थे, जिसमें 3 युवतियां और 2 युवक हैं, उनमें से एक युवती जो है वो यूपी के एक जज की बेटी है, जो कि नोएडा के ही एक लॉ कॉलेज की स्टूडेंट थी और वो इस गाड़ी में सवार थी। कुल 6 लोग जो है वो इस गाड़ी में सवार थे और इन सभी लोगों के हाथ के ऊपर एक नाइट क्लब का बैंड जो है वो बंधा हुआ था। इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद ये सभी लोग किसी पब या बार के अंदर पार्टी करके वापस लौट रहे थे और उसी वक्त जब ये एग्जिट 9 जो कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे के ऊपर है, वहां पर जब ये पहुंचे तो ये गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई और उसके बाद करीब 5 से 6 बार इस गाड़ी ने पलटी मारी और उसके बाद इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इसी हादसे में इन 5 लोगों की मौत होगी, जबकि चौथा जो युवक है वो गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। इस गाड़ी की जो हालत है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा और किस तरह से इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पूरी तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ से इस गाड़ी को नुकसान हुआ है। एक तरह से पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त है और इसी गाड़ी में सवार जो 6 लोग थे उसमें से 5 की मौत होगी। फिलहाल इस गाड़ी को गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। सेक्टर 40 के थाने में इसको रखा गया है और जो मृतक युवक युवतियां हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें 2 लोगों की अब तक पहचान हुई है, जिसमें एक युवक है और एक युवती है। बाकी की पहचान करना बाकी है और माना जा रहा है कि ये सभी लोग नोएडा में रहते थे और वहां से गुरुग्राम आए थे। उसमें से ये भी माना जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो शायद स्टूडेंट थे और लॉ कॉलेज के स्टूडेंट जो है इसमें बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि कितने लोग स्टूडेंट थे और कितने लोग बाहरी थे, तो उसकी जांच अभी की जा रही है। लेकिन अब तक 2 लोगों की जो पहचान हुई है उसमें एक युवती है और एक युवक है।
तो फिलहाल गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है कि ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे की वजहें क्या थी और साथ ही जो मृतक है उनका सुबह 5 बजे के करीब एक व्हीकल जो की थार गाड़ी है उसमें 6 व्यक्ति थे, 3 लड़के और 3 लड़कियां। वो यहाँ से जा रहे थे और ड्यू टू सम रीजंस जो व्हीकल है वो अनबैलेंस हो गया और यहाँ पे इसके साथ टक्कर लग गई। जो अभी तक की जो इसमें कार्रवाई में जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जो व्हीकल है वो यूपी के रजिस्ट्रेशन का है और थार मेक का है, ब्लैक कलर की थार गाड़ी। इसके बाद इनको जो ऑन द स्पॉट 4 की डेथ हो गई और बाकी दोनों को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जो बाकी 2 हैं उनमें से एक लड़की है वो हॉस्पिटल में जाके एक्सपायर होगी और अभी एक लड़का अभी जीवित है। इसके अंदर सेक्टर 40 थाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, ट्रैफिक पुलिस भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो, चूँकि आपने खुद यहाँ का निरीक्षण किया है, तो कोई कमी आपको नजर आई है कि जो कट खुला हुआ है, जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, उनको लेकर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? देखिए, अगर हम रोड सेफ्टी की बात करें तो जो एक्सीडेंट होते हैं वो 3 कारणों से होते हैं। फॉल्ट इन द पैसेज, यानी रोड में कोई कमी हो, फॉल्ट इन द पैसेंजर, जो मतलब ड्राइवर है उसके अंदर फॉल्ट हो सकता है, या फिर फॉल्ट इन द व्हीकल, तो व्हीकल के अंदर कमी हो जाती है। कई बार उसके जो एयर बैग्स नहीं खुलते या ये नहीं होते। जो प्राइमा फेसी अभी जो इनिशियल जो अगर आप देखेंगे हिट होके और बैलेंस होके वो किया है, इसमें प्राइमा फेसी पैसेज के अंदर कमी नहीं लग रही है। ये इम्बैलेंस का कारण क्या हुआ, क्यों इम्बैलेंस हुई, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। तो जो इंजीनियरिंग है वो इंजीनियरिंग के हिसाब से इतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। इसमें प्रॉब्लम या तो व्हीकल के अंदर हो सकती है या पैसेंजर के अंदर हो। उधर फरीदाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर पर गोली लगी है। मुठभेड़ में बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत के पैर में गोली लगी है। वहीं 2 पुलिसकर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी है। जानकारी सामने आई है कि एक सब इंस्पेक्टर को भी इस एनकाउंटर में गोली लगी है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते पुलिसकर्मियों की जान बची है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो फरीदाबाद में यह एनकाउंटर देखने को मिला। बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सोनीपत में पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए एक कार सवार भाग निकला। 2600 रुपए का तेल डलवाकर कार सवार मौके से फरार हो गया। इतना ही नहीं, जो कार सवार था वो पेट्रोल पंप की मशीन भी उखाड़ ले गया साथ में। तो पेट्रोल पंप मालिक ने फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। सोनीपत की यह घटना है जहां पर 2800 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए कार सवार रुका, लेकिन जैसे ही 2600 रुपए का तेल भरा गया वो पेट्रोल पंप को उखाड़ता हुआ कार भगाकर तेजी से वहां से निकल गया।